नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल बीएड टीचिंग स्टडी कैपिटल पर। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला आ चुका है बीएड वर्सेस डीएलएड यानी बीटीसी को लेकर के। आगे क्या करना होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार इस सवाल को लेकर के परेशान है, बहुत सारे साथी इस सवाल को लेकर के परेशान है। जो बीएड कर लिया है वो अलग परेशान है, जो डीएलएड कर लिया है वो अलग परेशान है, लेकिन सरकार परेशान नहीं है। सरकारें आपको परेशान करती रहेंगी और करती आई हैं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे प्राइमरी टीचर, जूनियर टीचर और लेक्चरर टीचर के बारे में। आपका आगे का डिसीजन क्या होना चाहिए कोर्ट के फैसले के बाद, इसलिए इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उम्मीद करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपके साथ सच्चाई के साथ बोलने वाला एक चैनल है जिसका नाम है स्टडी कैपिटल। इसके साथ बने रहिए तो हम आपके साथ हर प्रकार से समर्थन के लिए बने रहेंगे। डीएलएड और बीएड को लेकर के द्वंद्व कई वर्षों से बना हुआ था, यानी पिछले कई वर्षों से समस्याएं चल रही थी। समस्या थी पीआरटी के लिए, यानी प्राइमरी टीचर वैकेंसी जो थी उसके लिए समस्या थी कि क्या उसमें सिर्फ डीएलएड को जाना चाहिए या बीएड को भी जाना चाहिए। डीएलएड वालों की अपनी मांग थी, बीएड वालों की अपनी मांग थी। अब इस मांग के बीच सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसमें डीएलएड की जीत हुई है, यानी बीटीसी की जीत हुई है। और ये डीएलएड की जीत होने का मतलब कहीं से भी ये नहीं है कि बीएड वाले कहीं ऐसे थे, रावण की तरह से थे कि वो हार गए हैं तो हमें खुशी हो जानी चाहिए कि बीएड जो कर लिया था भाई वो क्यों प्राइमरी टीचर में भरेगा। सवाल उठता है गवर्नमेंट पर, सवाल उठता है आने वाली भर्तियों पर, जो भर्तियां पिछले 3 वर्षों से आ रही थी और पिछले 3 वर्षों से 4 वर्षों से स्टूडेंट जो है लगातार बीएड करे जा रहे थे और तमाम प्रकार के फॉर्म भर रहे थे, सीटेट भर रहे थे, टेट भर रहे थे कि मेरा इसमें हो जाएगा, मेरा उसमें हो जाएगा। लेकिन अब आगे क्या, अगर ये फैसला आया है तो या तो इस फैसले में कुछ ऐसा संशोधन आना चाहिए था कि पिछले 4 वर्षों से जो ये मामला कोर्ट में अटका हुआ था बहुत ही तन्मयता के साथ, कम से कम उस पर कुछ ऐसा डिसीजन होना चाहिए था कि जो स्टूडेंट्स इस फेज में थे, इस फेज में जो फॉर्म भरे गए हैं उस पर कुछ रियायत बरतनी चाहिए थी। नो डाउट कि अगर आपको बीएड को पीआरटी से हटाना था, प्राइमरी टीचर से हटाना था, आप हटाते, कोई आपको रोकता नहीं, क्योंकि फैसला तो कहीं ना कहीं किसी एक पक्ष में जाना ही था। लेकिन पिछले 4 वर्षों से जो स्टूडेंट्स घिस रहे हैं, लगातार तैयारियां कर रहे थे, उनके भविष्य को लेकर के आपने तो इस तरीके का डिसीजन लेकर के उन्हें दुखी किया है। मैं यहां पर किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं कि डीएलएड वाले कहेंगे कि आप बीएड का पक्ष ले रहे हैं या बीएड वाले कहें कि डीएलएड का पक्ष ले रहे हैं। मैं वास्तविक बात कर रहा हूं, जो गांव में और अपने गेहूं काट करके, धान काट करके, सब्जी बेच करके जो फॉर्म भरता है टेट का, वो जानता है, उसको पता है कि मेरे वो पैसे कहां से आते हैं। मुझे अच्छे ढंग से जानकारी है क्योंकि मैं भी अपने गांव से, मैं गांव से ही बिलोंग करता हूं और अच्छे ढंग से पता है कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि सब्जी लेकर के चौराहे पर बैठते हैं, सब्जी बेचते हैं और शाम को जब सब्जी बिक जाती है तो रात को वो लोग फॉर्म भरते हैं अपना, या फिर साइबर कैफे पर देर शाम के बाद जाकर के फॉर्म भरवाते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हर प्रकार के गांवों में हैं और इस तरीके से अगर सरकारें हर चीज को डिले करेंगी, हो सकता है कि आज आप फैसला ये किए हैं, कल को फिर कोई पीआईएल दाखिल होगा, कल को फिर कोई कोर्ट में जाएगा, कल को फिर ये फाइल हो सकता है खुल जाए और कोई और नया डिसीजन आ जाए। तो स्टैंड थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए और सरकारों के साथ साथ न्यायपालिका को भी डिसीजन लेते समय थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि डिसीजन तो ठीक है, आप डिसीजन लेने में अगर ये डिसीजन देर हुआ है तो कहीं ना कहीं इसमें न्यायपालिका की भी खामी बनती है। तो न्यायपालिका को डिसीजन अगर 4 साल 5 साल काफी देर हो गया है तो उसको डिसीजन लेते समय इस चीज का ख्याल रखना चाहिए था। मैं उम्मीद करूंगा कि इस पर सरकार के द्वारा कोई ना कोई अध्यादेश, कोई ना कोई ऑर्डिनेंस आए जिसमें बीएड के स्टूडेंट्स को जो पिछले 4-5 वर्षों से झेल रहे हैं उनको समर्थन मिले। बाकी आगे जो डिसीजन होगा, आगे जो निर्णय होगा, सभी को स्वीकार होगा, उसमें हमें कोई समस्या नहीं है। बहुत सारे YouTube चैनल्स मिलकर के आपके साथ तमाम प्रकार के ट्विटर हैशटैग चला रहे हैं, आप उसमें जरूर शामिल होइए क्योंकि आपके पास सिर्फ वही रास्ता है। अभी कहीं से आप कोर्स परचेज कर लेंगे, कहीं से पढ़ाई कर लेंगे, तो जब आपके सामने वैकेंसी ही नहीं होगी तो पढ़ाई किस बात की करेंगे। मेहनत जो आपने किया है उस मेहनत का क्या। तो अभी बहुत जगह पर हैशटैग चल रहा है बीएड वर्सेस बीटीसी, आप उसमें शामिल होइए। @एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया को टैग करिए, @PMO इंडिया को टैग करिए, मुझे टैग कर सकते हैं @विपुल सिंह BHU, द स्टडी कैपिटल, मुझे टैग करेंगे तो मैं आपको रिट्वीट करता रहूंगा। आप सभी स्टूडेंट्स को टैग करने का मतलब मेंशन भी आप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि आगे आने वाला रास्ता जो है शिक्षा जगत के लिए, आप सभी के लिए एक चैलेंजिंग मोड होने वाला है, तो उस चैलेंज को स्वीकार करिए
और जो भी डिसीजन आया है, जो निर्णय आया है, अभी के लिए मैं आपको यही कहूंगा कि नए निर्णय के हिसाब से, नए डिसीजन के हिसाब से अपने आप को तैयार रखिए। डीएलएड वाले पीआरटी के लिए तैयार रहें, बाकी लोग जूनियर टीचर, लेक्चरर, इंटर कॉलेज, इस सब के लिए आप लोग तैयार रहें। बाकी सरकारों से और न्यायपालिका से जो डिसीजन ये आया है वो बहुत अधिक हर्ष वाला नहीं है। डिसीजन एक पक्ष में जाना था, लेकिन दूसरे पक्ष को इस तरीके से झटका देना कहीं से भी उचित नहीं है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।